कहना ये चाह रहा हूं कि एक सीट इन 9 में बीजेपी केवल जीती है और वो बहुत कम अंतर से राज्यसभा की सीट वो जीती है। कांग्रेस बाकी सारी सीटें जीत रही है। तो ये कह सकते हैं कि 4 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार की जो कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उन पर जनता बेहद खुश है। 9 में 7 चुनाव कांग्रेस का जीतना और बीजेपी केवल एक जीती बहुत कम अंतर से, ये बता रहा है कि बीजेपी में क्या स्थिति है। 3 जो मुख्यमंत्री के चेहरे बन के घूम रहे हैं, उनके रहते हुए ये चुनाव बड़े अंतर से बीजेपी हार रही है। कहना ये चाह रहा हूं कि एक सीट इन 9 में बीजेपी केवल जीती है और वो बहुत कम अंतर से राज्यसभा की सीट वो जीती है। कांग्रेस बाकी सारी सीटें जीत रही है और उसका जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब 20,000 से 40-42,000 45,000 तक जीत की अंतर रहा है। और जो सीट हम आ रहे हैं राज्यसभा से वो 5,000 के आसपास। खींवसर में एक सीट आरएलपी जीती, वो भी 5,000 से कम थी। तो ये कह सकते हैं कि 4 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार की जो कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उन पर जनता बेहद खुश है। ये पहला दौर है, पहला कार्यकाल है ये अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार का, जब 9 चुनाव हो रहे हैं। 9 में 7 चुनाव कांग्रेस का जीतना और बीजेपी केवल एक जीती बहुत कम अंतर से, ये बता रहा है कि बीजेपी में क्या स्थिति है। चूरू जिले का ये उपचुनाव सरदार शहर का जो है, इसमें राजेंद्र जी राठौड़ जो यहाँ के अभी उपनेता प्रतिपक्ष है, सतीश पूनिया जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और अर्जुन राम जी मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। 3 जो मुख्यमंत्री के चेहरे बन के घूम रहे हैं, उनके रहते हुए ये चुनाव बड़े अंतर से बीजेपी हार रही है। तो ये अंदाज लगा लीजिए कि बीजेपी की हालत क्या होने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है, ये जो परिणाम बता रहे हैं कि 2023 में, क्योंकि अब तो 1 साल से भी कम टाइम बचा चुनाव होने में, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है, बल्कि सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है। कोरोना का प्रबंधन 2 साल में जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया, उसकी तारीफ तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। बड़ी योजना जो लेके आए गहलोत साहब, 10 लाख का जो चिरंजीवी बीमा है, ये योजना न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी किसी भी देश में अब तक ऐसी योजना चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आई है। कर्मचारियों के मामले में कहोगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम, देश में राजस्थान पहला मॉडल स्टेट बना है जहां पेंशन की बहाली की गई, और न केवल बहाली की गई बल्कि पेंशन के परिलाभ देना शुरू कर दिया है।